शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। बिहार में अभी भूमाई समीकरण अंगड़ाई ले रहा है। सियासी गलियारे में मुस्लिम और यादव के साथ भूमिहार बिरादरी का नया समीकरण अभी सुर्खियों में है। वो जहां उपचुनाव में बीजेपी को इस समीकरण ने उखाड़ फेंका, इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई पड़ी है। इस बिरादरी से कई मंत्री भी हुए, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब तक केवल श्री बाबू ही पहुंचे हैं। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको श्री कृष्ण सिंह की 5 बातें बताने जा रहे हैं जो बेहद खास है, जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। बिहार में लगातार सबसे लंबे समय तक सीएम की कुर्सी पर रहने वाले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह यानी कि श्री बाबू में बड़ी खासियत यह थी कि वे चुनाव के दौरान कभी वोट मांगने नहीं जाते। श्री बाबू तो आजादी के पहले से ही मुख्यमंत्री बन गए थे, तब वे काउंसिल के थ्रू चुने गए थे और जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद बिहार विधानसभा चुनाव कराए गए, तब भी श्री बाबू ही मुख्यमंत्री चुने गए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए इनका निधन हुआ था, लेकिन जब भी वे चुनाव फेस किए तो उन्होंने अपने लिए वोट नहीं मांगा। कहा जाता है कि उन्होंने साफ कह दिया था कि जब वे अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर वोट मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा काम करने वालों को जनता हमेशा वोट देती है। यह अलग बात है कि आज हम उस दौर में पहुंच गए हैं जब वोट मांगने के लिए फील्ड में नेताओं की फौज उतार दी जाती है। नेता कार से लेकर हेलीकॉप्टर तक से दौरा करते हैं, प्रचार से इलाकों में रहने वाले लोगों के कान पक जाते हैं, लेकिन श्री बाबू इन सब से काफी दूर रहते थे। चाहे मुंगेर के हवेली खड़गपुर विधानसभा का मामला हो या फिर बरबीघा विधानसभा का, वे जहां से भी चुनाव लड़े, स्पेशली वोट मांगने कभी नहीं गए। श्री कृष्ण सिंह ने वोट बैंक की भी चिंता कभी नहीं की और खुलकर शासन किया। बड़े से बड़े निर्णय को उन्होंने बेहिचक और बेझिझक लिया। मंदिरों में पंडों से लेकर जमींदारी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। वे शुरू से ही चाहते थे कि जमीन के जोतदार और सरकार के बीच कोई बिचौलिया ना रहे, कोई मिडिल मैन ना रहे। दरअसल 1952 में श्री बाबू की निर्वाचित सरकार बन गई थी। साल 1953 में मुख्यमंत्री ने बड़ा निर्णय लिया। जमींदारी व्यवस्था को जमींदोज करने के लिए उनकी सरकार ने कानून बनाकर बिहार की पूरी जमीन पर सरकार का स्वामित्व घोषित कर दिया गया। इसका सीधा असर हुआ कि जमीन के जोतदार और सरकार के बीच कोई बिचौलिया नहीं रहा। इसके पहले बिहार प्रोविजन असेंबली ने 1950 में भूमि सुधार कानून बनाया था और जमींदारी प्रथा खत्म करने में अहम योगदान दिया था। उसी समय केंद्र सरकार चकबंदी कानून लेकर आई थी। आपको बता दें कि प्रोविजनल असेंबली के माध्यम से ही सरकार चलाई जाती थी, यानी यह असेंबली संविधान बनाने के लिए गठित की गई थी और 1952 के पहले तक यही असेंबली बिहार में सरकार चलाती थी। वहीं चकबंदी कानून से यह जरूर तय हो गया था कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितनी जमीन अपने पास रख सकता है। इसके बाद श्री बाबू के कार्यकाल में इसका भी कानून बना, जबकि मंदिरों में पंडों की जमींदारी व्यवस्था को उन्होंने पहले ही समाप्त कर दिया था। उन्होंने भारी विरोध के बाद भी वे अपने दृढ़ निश्चय से नहीं हटे। 1953 के सितंबर माह की 27 तारीख थी जब श्री बाबू ने 700 दलितों के साथ बाबाधाम के मंदिर में प्रवेश किया था। बिहार के पहले सीएम श्री बाबू के तो कई किस्से हैं। उन्हीं में से एक वाकया यह भी है जिससे पता चलता है कि वे कितने इमोशनल थे। श्री बाबू भले ही काफी बड़े नेता थे, काफी बड़े बड़े निर्णय लेते थे, लेकिन मानवता के मामले में उनकी कोई सानी नहीं थी। कभी कभी वे इतने अधिक भावुक हो जाते थे कि फफक पड़ते थे। दरअसल वे कुशल राजनेता के साथ एक नेक दिल इंसान भी थे। वे मन में कोई बात नहीं रखते थे और ना ही किसी के प्रति कोई द्वेष रखते थे। दरअसल 1957 में बिहार विधानसभा का दूसरा चुनाव हुआ। इसमें कांग्रेस को झटका लगा था। 1952 की तुलना में 15 सीटें कम आई थी। 1952 के चुनाव में कांग्रेस को 225 सीटें मिली थी, जबकि 1957 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 210 सीटें ही आई थी। इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि इस बार विधायक दल के नेता के लिए चुनाव हो गया। दिल्ली आला कमान की बात अनुग्रह नारायण सिंह ने नहीं मानी। हालांकि चुनाव में अनुग्रह नारायण सिंह हार गए, लेकिन दोनों में जब बात हुई तो श्री कृष्ण सिंह काफी इमोशनल हो गए। वे बोले, यदि मुझे जरा भी आभास होता कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं तो मैं खुद ही आपके नाम का प्रस्ताव कर देता। इस पर अनुग्रह बाबू ने भी बड़ी सादगी से जवाब दिया कि मैं कुछ लोगों के बहकावे में आ गया था।
हालांकि 5 जुलाई 1957 को अनुग्रह नारायण सिंह का निधन हो गया। तब श्री बाबू उनके घर पहुंचे थे और फूट फूट कर रोने लगे थे। अनुग्रह बाबू के पोते यानी कि दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर निखिल कुमार बहुत पहले कह चुके थे कि उनके बाबा के निधन पर श्री बाबू उनके घर आए थे। उनके मन में कोई भेद नहीं था। वे बाबा के पार्थिव शरीर को देखकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे थे। श्री कृष्ण सिंह से जुड़ा यह वाकया 1957 का है। आजादी के बाद दूसरा विधानसभा चुनाव हुआ था। पहले की तरह कांग्रेस की स्थिति नहीं रही थी। केंद्र में बड़े नेताओं के बीच भी बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे। इसका खामियाजा नेताओं को भी उठाना पड़ा। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई कि तत्कालीन श्री बाबू के खिलाफ कानाफूसी शुरू हो गई। अपने ही बिरादरी के एक नेता को लाभ का पद देने को लेकर सरदार हरिहर सिंह ने उनसे ऐसी बात कह दी जिससे श्री बाबू मर्माहत हो गए। दरअसल 1957 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 3 बड़े दिग्गज नेता विधानसभा चुनाव हार गए थे। हारने वालों में कृष्ण बल्लभ सहाय यानी कि केबी सहाय, सरदार हरिहर सिंह और महेश प्रसाद सिन्हा शामिल थे। इनमें महेश प्रसाद सिन्हा वो बिहार जाति से आते थे, जबकि केबी सहाय कायस्थ और सरदार हरिहर सिंह राजपूत जाति से आते थे। तीनों नेता जब विधानसभा चुनाव हार गए तब श्री बाबू ने उन्हें मदद करने की सोची, लेकिन ठीक से जुगाड़ नहीं बैठा पाए। बाद में उन्होंने किसी तरह महेश प्रसाद सिन्हा को मदद कर दी। उन्हें राज्य खादी बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस वजह से उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया। लेकिन कायस्थ बिरादरी से आने वाले केबी सहाय और राजपूत बिरादरी से आने वाले हरिहर सिंह को कुछ नहीं बनाया गया। इसमें वे दोनों खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे। इसके बाद ये दोनों नेता एकजुट हो गए। कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन कानाफूसी शुरू हो गई थी। बात यहाँ तक पहुंच गई कि श्री बाबू पर भूमिहारवाद करने का आरोप लगने लगा। इसे लेकर दोनों नेताओं ने सर्वोदय आंदोलन से जुड़े समाजवादी नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण को पकड़ा। तब जेपी ने श्री बाबू को खुला पत्र लिखा। उन्होंने मुख्यमंत्री को सीधा लिख दिया कि सरकार में जातिवाद बढ़ गया है। श्री बाबू ने पत्र का जवाब पत्र से दिया। श्री बाबू ने लिखा कि तो आप क्या चाहते हैं कि मैं केबी सहाय को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूं, क्योंकि केबी सहाय की ही जाति के जयप्रकाश नारायण भी थे। इसके बाद मामला बढ़ते देख जयप्रकाश नारायण चुप हो गए, लेकिन सरदार हरिहर सिंह चुप नहीं रहे, क्योंकि वे श्री कृष्ण सिंह के साथ ज्यादा घुल मिले थे। हरिहर सिंह मौका देखकर श्री बाबू को बोले, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जीवन की आखिरी बेला में आप भूमिहार हो गए और मैं राजपूत। यह सुनकर श्री कृष्ण सिंह काफी मर्माहत हो गए। उन्हें गलती का एहसास हुआ। बिहार में श्री कृष्ण सिंह एकमात्र ऐसे नेता रहे जिनका निधन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए हुआ था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए उस समय संवैधानिक संकट भी हुआ, लेकिन फिर इसका हल निकाला गया। श्री बाबू के निधन से समाज का हर तबका दुखी था, क्योंकि उनमें न परिवारवाद था और न ही वे धन को लेकर कभी गलत काम किए। उन्होंने कोई निजी संपत्ति नहीं बनाई थी। इतना ही नहीं, परिवार के लोगों और दूर के रिश्तेदारों को भी जीते जी राजनीति से काफी दूर रखा। कहा जाता है कि 1957 में जब दूसरा विधानसभा होने को था, तब कुछ कांग्रेसी नेता उनके बड़े बेटे शिवशंकर सिंह को चुनाव लड़ाने के लिए प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे। तब श्री बाबू ने कहा था कि अगर बेटा चुनाव लड़ेगा तो मैं नहीं लड़ूंगा। इस पर प्रस्ताव देने वाले कांग्रेसी बैरन लौट गए। हालांकि उनके निधन के काफी बाद श्री बाबू के छोटे बेटे विधायक बने थे। वहीं 1961 में जब श्री कृष्ण सिंह का निधन हुआ, तब उसके 12वें दिन राज्यपाल की उपस्थिति में उनकी निजी तिजोरी खोली गई थी। उस तिजोरी से मिले सामान को देखकर सब चौंक पड़े थे। दरअसल तिजोरी में 4 बंद लिफाफे रखे हुए थे। कहा जाता है कि चारों लिफाफों में 24,500 रुपए कैश मिले थे। एक लिफाफे में 20,000 रुपए रखे हुए थे। ये रुपए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए थे। इसी तरह दूसरे लिफाफे में 3,000 रुपए रखे हुए थे। ये रुपए तत्कालीन मुनीम जी की बेटी की शादी के लिए रखे हुए थे। तीसरे लिफाफे को जब खोला गया तो उसमें 1,000 रुपए थे। ये रुपए महेश प्रसाद सिन्हा की छोटी बेटी के लिए थे। और चौथे लिफाफे में 500 रुपए थे, जो उनके विश्वस्त नौकर के लिए थे। यानी कि श्री बाबू को अपने निधन का एहसास हो गया था और उन्होंने अपने बाद कुछ विश्वस्त लोगों के लिए रुपए रख छोड़े थे, ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। 1961 में 500 रुपए की काफी वैल्यू थी।
उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब करें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।